हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। 20 वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, जो कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोग को 20 और क्वेश्चन करवा दिया गया है। ठीक है, वो सेट 1 में करवा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बच्चों, आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए सारा सेट को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस इंग्लिश सब्जेक्ट का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, पैसेज। ठीक है, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। क्या लिखा हुआ देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग को पैसेज को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसका आपको जवाब देना है। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। ठीक है, क्या क्या, हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड व्हाट देयर फादर डिड। ठीक है, तो स्कूल का पहला दिन था बच्चों। ठीक है, और प्रत्येक सभी स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट एक एक करके खड़ा होकर के 3 चीज को बताना था। क्या क्या बताना था बच्चों, हिज और हर नेम। ठीक है, उसका नाम बताना था, अपना खुद का नाम बताना था, और नेम ऑफ द विलेज, विलेज का नाम बताना था, और क्या करते हैं पापा, व्हाट देयर फादर डिड। ठीक है, पापा क्या करते हैं। 3 सवाल था, तीनों का आप लोग का खड़ा करके एक एक करके बताना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, माय नेम इज़ रामू। कोई लड़का खड़ा हुआ और बताया, माय नेम इज़ रामू, माय विलेज इज़ मिलूर, माय फादर इज़ अ बस कंडक्टर। ठीक है, तो एक लड़का जो खड़ा हुआ, फर्स्ट लड़का, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, वो खड़ा हुआ और बोला कि मेरा नाम रामू है और मेरा विलेज का नाम, गांव का नाम मेलूर है। ठीक है, और माय फादर बस कंडक्टर है। ठीक है, उसके फादर क्या है, बस कंडक्टर। देन व्हेन इट वाज काली, अब काली का बारी आया। ठीक है, काली भी कोई लड़का का नाम होगा स्कूल में, है ना। काली का बारी आया और ही वॉज सो प्राउड, वह प्राउड होकर के वो किस तरीके से फेल्ट किया, ही फेल्ट लाइक अ बलून, वो बलून के जैसा फील किया। ठीक है, अब चलिए इस पैसेज को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए। अब देखिए इसका सवाल का आंसर हम लोग करते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर को करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर, हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ठीक है, छात्र ने स्कूल के पहले दिन कितने बातें बताई। ठीक है, तो कितने बातें बच्चों, अभी हम लोग जस्ट देखे 3 थिंग्स। ठीक है, क्या क्या, अपना नाम और विलेज का नाम और पापा क्या करते हैं। तो कितना बातें बताई बच्चों, 3 बातें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में। नेक्स्ट है कि हमारा, हु बिलोंग टू मिलोर विलेज। ठीक है, तो कौन बच्चा था जो मिलोर विलेज से बिलोंग करता था। रामू, काली, सेल्वी, मिलोर। ठीक है, तो रामू जो लड़का था बच्चों, वो मिलोर से बिलोंग करता था, मिलोर में रहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, थर्ड नंबर, हु फेल्ट इट लाइक अ बलून। ठीक है, किसने फील किया बच्चों बलून के जैसा। काली, सेल्वी। ठीक है, काली, सेल्वी, ऑथर ओथुर, रामू। ठीक है, तो कौन फील किया बच्चों, यहाँ पे हम लोग अभी देखे जस्ट, कौन, काली, है ना। काली जो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बलून। ठीक है, तो काली फील किया बलून की तरह। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज को भी हम लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए पैसेज को पढ़ना है और इसी से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको हम लोग। Many years ago, at the foothills of Catskill mountain, there was a little village. ठीक है, in that village lived away a simple good nature fellow named Rip Van Winkle. ठीक है, तो यहाँ पे है कई साल पहले, many years ago, कि कई साल पहले, ठीक है, कात्सिल पहाड़ियों के तलहटी में, ठीक है, एक छोटा सा गांव था। ठीक है, एक छोटा सा लिटिल विलेज गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड अवे अ सिंपल गुड नेचर फिलो नेम्ड रिप वैन विंकल। ठीक है, रिप वैन विंकल नाम का एकदम सीधा साधा,
ठीक है, गुड नेचर का, सीधा साधा, नेक दिल का, ठीक है, नेक दिल का आदमी गांव में रहता था। ठीक है, कौन नाम का? रिप वैन विंकल। तो उस गांव में रिप वैन विंकल नाम करके एक आदमी, बहुत सीधा साधा आदमी उस गांव में रहता था। ठीक है, ही वाज अ काइंड नेवर रेडी टू हेल्प एनीवन, मतलब कि ये हमेशा तैयार हो जाता था किसी भी को मदद करने के लिए। ठीक है, बहुत ही दयालु था बच्चों। ठीक है, एवरीवन ही इन अ विलेज लाइक्ड हिम। ठीक है, सभी लोग वहाँ के जितने विलेज में जितने लोग थे उन्हें लाइक करते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शॉटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम, जब उसे देखते थे वहाँ के बच्चे तो पूरा खुश हो जाते थे। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड रिप वैन विंकल बिकॉज ही वाज। ठीक है, तो सभी लोग गांव के हर कोई वीप वैन विंकल, ठीक है, रिप वैन विंकल को पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? सिंपल इल नेचर फेलो, पुअर गुड नेचर फेलो, ठीक है, या फिर सिंपल गुड नेचर फेलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, सिंपल गुड नेचर। ठीक है, बहुत ही ये नेक दिल का इंसान था। ठीक है, गुड नेचर का, अच्छा स्वभाव का था और सिंपल था, सीधा साधा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसीलिए वहाँ के लोग जो थे, सभी विलेज के सभी लोग उसको पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? वेयर इज अ विलेज सिचुएटेड। ठीक है, तो जो विलेज था, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड था? नियर टेम्पल, नियर स्कूल, फुट हिल्स ऑफ काटस्किल माउंटेन, या फिर नियर रिवर। तो कहाँ पे स्थित था बच्चों? तो फुट हिल्स ऑफ काटस्किल माउंटेन। ठीक है, माउंटेन के पास ये सिचुएटेड था। ठीक है, स्थित था। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 3rd नंबर। रितु वांट्स टू राइट एन एप्लीकेशन बट हैज़ फॉरगेटन टू यूज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो रितु कुछ एप्लीकेशन लिख रही थी, ठीक है, जो भूल गई। ठीक है, तो उस हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे। ठीक है, चूज द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन। ठीक है, तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रही थी। ठीक है, तो उसका आप लोग को जो भी ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है उसको हम लोग भरेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टू के बाद क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो ये क्या कर रही है, पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं कि आखिर ये जो लेटर लिख रही है, ठीक है, एप्लीकेशन लिख रही है, किसको लिख रही है? टू GMS रांची, डेट लिखा हुआ है और सर है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days, सो आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रिंसिपल को लिख रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल को लिख रही है रितु नाम की लड़की, प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए। ठीक है, फीवर हो गया उसको, वो छुट्टी के लिए लिख रही है एप्लीकेशन। ठीक है, देखो कब से कब? 29/8/2020 और 30/8/2020। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ऑफ लीग। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले खाली स्थान को। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को, और उसके बाद हम लोग भरते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल हो जाना चाहिए, उम्मीद है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ना, क्या क्या ऑप्शन। द पोस्टमास्टर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द एडिटर। तो प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि छुट्टी मांग रही है स्कूल में, तो ये प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखेगी टू द प्रिंसिपल GMS रांची, डेट लिखा हुआ है। फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 7 नंबर में? 7 नंबर का देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में रिस्पेक्टेड होगा, हॉनरेबल होगा, हेलो होगा या डियरेस्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे रिस्पेक्टेड होगा। ठीक है, जब भी किसी प्रिंसिपल वगैरह को हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन तो रिस्पेक्टेड लिखते हैं अपने से बड़ों लोगों को। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, मैं पिछले 2 दिनों से, ठीक है, लास्ट 2 days, मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है, इसलिए। ठीक है, सो आई वॉज अनेबल टू अटेंड, मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, नहीं जा सकूँगा। ठीक है, नहीं जा सका। सो 29/8/20। ठीक है, और इतना 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट टू मी लीव फॉर 2 days ऑफ लाइज। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ 8 नंबर में क्या भराएगा वो देख लो। ठीक है, क्या होगा? वेलकम होगा या मिस यू होगा या सी यू होगा या थैंक यू होगा। तो बच्चों आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, यहाँ पे ना वेलकम आपको करना है ना मिस यू करना है।
ठीक है, सी यू भी नहीं करना है, इसमें आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू। क्या लिखोगे? थैंक यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमने पहले बताया पहला नंबर में द प्रिंसिपल, सेकंड नंबर पे रिस्पेक्टेड, थर्ड नंबर पे थैंक यू। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन आर देयर। ठीक है, तो नॉन के कितने प्रकार है बच्चों, आपको बताना 1, 3, 4 या 5। ठीक है, तो नॉन जो है, ठीक है, ये आपको 5 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है बच्चों? ठीक है, तो पहला है प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के नॉन हैं। ठीक है, तो याद भी रखना है कि कौन कौन सा नॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। चूज द सिनोनियम्स ऑफ लिटिल। ठीक है, तो लिटिल का आपका और किन किन नामों से जाना था, सिनोनियम्स बताना बच्चों। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, तो सिनोनियम कौन सा हो जाएगा? लिटिल को और हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रो, स्मॉल, ड्रॉन या ब्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। लिटिल का जो सिनोनियम्स है स्मॉल हो जाएगा, छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। ठीक है, तो हैप्पी का आप लोग का अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो हैप्पी का उल्टा क्या होगा? सो हैप्पी, अनहैप्पी, डिलीटेड, फिर मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ठीक है, हैप्पी का जो उल्टा हो जाएगा अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन सा है? इसमें कौन सा सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक है? ठीक है, जो क्वेश्चन की तरह है, तो कौन सा है? व्हाट अ डांसर सी इट, सी इज। ठीक है, क्या यह डांसर है? ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्या ये डांसर है। ठीक है, यह क्या डांसर है, इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कोई इंट्रोगेटिव नहीं है। वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, यही है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो बोल रहा है वाह क्या नाचती है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्रश्न बच्चों आप लोग का, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, आई एम अ बॉय, ये तो सिंपल है। ठीक है, दिस मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सिंपल है आप लोग को बच्चों। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे आप लोग का प्रश्नवाचक हो जाए। ठीक है, प्रश्नवाचक जहाँ हो जाए वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज क्या होगा बच्चों? यहाँ पे द एप्पल, आ एप्पल, अन एप्पल, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एप्पल है बच्चों, यहाँ पे आपका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ए, तो यहाँ पे लग जाएगा इसके पहले अन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 14 नंबर में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। अ बर्ड हैड लेड एग्स, फिल इन द ब्लैंक्स द कॉर्निज। ठीक है, तो पक्षी ने अंडे दिए, कहाँ पे दिए? कॉर्निज में। ठीक है, जो आपका बच्चों केशव के घर में जो अंडे दिए थे चिड़िया, वो कहाँ दिए थे? कॉर्निज के ऊपर, नीचे, ना सामने, ये चीज़ है ना, जस्ट बिलो नीचे, नियर नज़दीक, है ना, या फिर जस्ट अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। ठीक है, जस्ट अबव, कॉर्निज के ऊपर दिए थे। ठीक है, जो छज्जा होता है उस पर दिया था, ये चिड़िया अंडे दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 15 नंबर में। हु रोट अ पोएम माई मदर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है माई मदर कौन लिखे थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट फॉरेस्ट, सुब्रमण्यम भारती, नन ऑफ दिस। तो जो माई मदर पोएम जो लिखे थे बच्चों, ये एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से बुक का सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ से पूरा 14 नंबर से आपका बुक का सवाल पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच ट्राइब डिड काली बिलोंग्स टू। ठीक है, तो काली जो है कौन से जनजाति से बिलोंग करता था? ठीक है, इरूला ट्राइब, संथाली ट्राइब, गौंड ट्राइब या फिर नन ऑफ दीज। तो जो काली जो बिलोंग करता था कौन सा जनजाति से? तो इरूला जनजाति से बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, इरूला ट्राइब। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर सवाल में। द पोएट वंडरेड लोनली एज आ, क्या होगा? बबल, क्लॉड, लोफर, रेम्बो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्लॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट हो जाएगा। कवि एक बादल की तरह सोच रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बादल की तरह एकाकी सोच रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल, नेम नेम द सियाचिन रेफर टू अ लैंड विथ अ अबंडेंस अबंडेंस ऑफ क्या होगा, आइस, वाटर, रोजेज, रॉक। ठीक है, तो सियाचिन में बहुत यातायात बहुत ज़्यादा था। ठीक है बच्चों, क्या था, क्या प्रसिद्ध था सियाचिन में, ठीक है, वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ की भूमि पे, तो वहाँ रोजेज ज़्यादा थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ये प्रचुर मात्रा में थे, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थे रोजेज, रोज। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट हो गया। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए हम लोग। 19 नंबर, हु हैड प्रीच्ड धम्मा इन भारत लैंड। ठीक है, तो जिन्होंने भारत भूमि धम्म का प्रचार किया, कौन किया था प्रचार बच्चों, ठीक है, शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध या विवेकानंद। ठीक है, तो धम्म का जो भारत में प्रचार किए थे बच्चों भारत भूमि का, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा, बुद्ध। ठीक है, बुद्ध जो थे भारत भूमि का में धम्म का प्रचार किए थे। ठीक, लास्ट सवाल है बच्चों 20 नंबर, नेम द सीक्रेट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी यमुना, गंगा, गोदावरी, टेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा, गंगा। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और ये था आप लोग का सेट 2। ठीक है, पार्ट 2 था बच्चों। इससे पहले आप लोग का क्लास 1 हो चुका था, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आप लोग का मिशन टू 8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहा है आप लोग का एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप सभी सेट को ज़रूर देखें बच्चों। ठीक है, और अगले वीडियो का आप वेट करें। इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा चैप्टर का, सारा सब्जेक्ट का आप लोग का लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारा मिल जाएगा बच्चों आप लोग को। ठीक है, चैनल पे बने रहना और चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप कहीं से भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।